भक्ति की चर्चा। भगवान मिलते किस साधन से हैं? अगर पैसे से मिलते तो मीरा मेवाड़ को कैसे छोड़ती, है कि नहीं? अगर धन से मिलते, पैसे से मिलते तो मीरा क्यों सब कुछ छोड़कर जंगल जाते? पैसे देके भगवान को खरीद लेती, उनका प्यार पा लेती। कर्माबाई, रहीम, रैदास एक से बढ़कर एक संत हुए, लेकिन जिसके भीतर दीनता थी, जिसके भीतर प्रेम रूपी धन था, भगवान उसी को मिले। प्रेम भगति बिनु जल रघुराई, अभी अंतर मल कबहू की जाए। बिना प्रेमा भक्ति के भीतर की जो मलता है, जो कलुषता है, वो कभी दूर नहीं होती। और जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक भगवान की भक्ति कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। और आपने राम कथा सुनी है, लेकिन जैसा प्रेम भगवान ने सबरी को दिया है, केवट को दिया है, वैसा ना सरभंग को दिया है, ना सुतीक्ष्ण को दिया है, ना अगस्त्य को दिया है, और ना किसी भी भक्त को दिया। जैसा प्यार पाया सबरी से, और सबरी तो एक भक्ति की स्वरूपिणी है। सबरी की कथा बहुत मार्मिक, अति सुंदर है। बड़े से बड़े योगी जी मन में जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन परब्रह्म राम को खोजते खोजते अनंत अनंत जन्म निकल जाते हैं। वह परब्रह्म राम जो मुनियों के मन में अनंत कोटि युगों तक, कल्पों तक ध्यान करने पर एक क्षण भी जो मन में दर्शन नहीं देते, वो श्री राम, वो परब्रह्म परमात्मा जंगल जंगल घूम घूम। जब अरण्य कांड में भगवान दंडक वन में जब भगवान प्रवेश करते हैं और वहां पर जब ऋषियों मुनियों का दर्शन करते हुए, तो भगवान श्री राम खोज कर रहे हैं भक्ति मती सबरी की कुटिया का। भगवान को सभी खोजते हैं ऋषि मुनि, लेकिन भगवान अपने भक्त को खोजते हैं कि हमारा भक्त कहाँ है। सबरी का जो पूर्व जन्म है आप सभी ने सुना होगा, और नहीं सुना तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं समय के अनुसार। सबरी मैया पूर्व जन्म में एक रानी थी। भक्तमाल में कथा आती है, एक रानी जिनके घर में लाखों नौकर चाकर सेवक, लेकिन रानी के मन में रहता था कहीं सत्संग हो तो हम जाके भगवान की कथा सुने, संत दर्शन करें। लेकिन राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचते रानी हो करके एक साधारण महिला बनकर ये रानी कथा सुने, राजा को गंवारा नहीं था। एक दिन की बात, बहुत ध्यान से सबरी की कथा सुन लेना, अगर सुना है तो अच्छा है, और नहीं तो पूर्व जन्म सबरी का जान लो। सबरी माता एक दिन सत्संग में राजा से बिना बताए चली गई। उनको भगवान से ऐसा प्रेम था। जब चली गई और राजा आए तो राजा ने देखा कि रानी घर में नहीं है। सेविकाओं से पूछा कि रानी कहाँ चली गई, तो बताया कि रानी सत्संग में गई है। राजा ने रानी को देश निकाला दे दिया कि हमारे बिना पूछे तुम सत्संग में गई क्यों? लोग कहेंगे रानी होकर के ये दर दर भटकती है। रानी ने सोचा कि अच्छा है मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, और सबरी आधी रात में गंगा तक पहुंच गई चलते चलते। और जब पहुंची तो जल समाधि लेते हुए भगवान से हाथ जोड़कर रानी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में नीच से नीच कुल में भले जन्म दे देना, लेकिन मुझे अपनी भक्ति दे देना। मैं आपकी भक्ति चाहती हूँ, रानी का पद क्या करूँगी। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति रूपी आभूषण से सजना है। और सबरी ने अपने प्राण रानी रूप में जब दी तो उन्होंने गंगा में
समाधि देते हुए अपना प्राण त्याग दिया। और अंत में कहा था ना कि नीच कुल में भले जन्म हो तो वही भील जाति में कन्या बनकर प्रकट हुई राम। अब पहले तो छोटी उम्र में ब्याह हो जाता था तो सबरी माता का विवाह तय हो गया। अब ऐसे कुल में भील कुल में जन्मी थी तो भीलों का काम ही था पशु वध करना। बहुत सारे पशुओं को पकड़ कर लाया गया था। सबरी छोटी सी थी, उनकी मैया बाल बना रही थी तो सबरी ने अपनी माता से पूछा, ये इतने सारे पशु पक्षी क्यों आए हैं, क्यों बांधे गए हैं ये? तो उनकी माँ ने कहा, बिटिया तुम्हारा ब्याह है और इन सबको काटा जाएगा, तुम्हारे ब्याह में इन सबको बनाकर परोसा जाएगा। माता सबरी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। बालिका है, 2, 4, 6 वर्ष की, 8 वर्ष की बालिका, नेत्रों से आंसू बहने लगे। माता सबरी रोने लगी और जैसे ही आधी रात हुई, देखो भक्ति पाना सरल बात थोड़ी है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाई। माता सबरी ने आधी रात में उन पशुओं को खोल दिया और वो सब पशु पक्षी सब भाग गए। और रात में सबरी खुद भाग चली, उस घर से निकल गई। चलते 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 उसी दंडकारण्य वन में एक मतंग मुनि रहते थे। कई कई दिनों तक सबरी छुप कर लकड़ी बीन कर लाती थी, रास्ता साफ कर देती थी। ऐसे कई दिन जब बीतने लगे और कई संत मतंग मुनि के साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं छुपकर आज कौन झाड़ू लगा जाता है, कौन लकड़ी बीन कर रख जाता है। आज जब कई संतों ने छुप कर देखा तो एक छोटी सी कन्या बालिका वही काम करती थी। सारे संतों ने कहा, हम तो अब इसका छुआ तालाब का पानी भी नहीं लेंगे। सरोवर था, उस सरोवर का भी त्याग कर दिया ऋषियों ने। और मतंग मुनि का आश्रम, क्योंकि मतंग मुनि ने कहा यह कन्या तो साक्षात भक्ति है, इसको मैं अपने आश्रम में अपनी कुटिया में स्थान दूंगा। और मतंग मुनि ने अपने बगल में उसके लिए कुटिया बनवा कर अपने पास रखा। और मतंग मुनि जब जाने लगे तब कहा, हे सबरी तुम राम राम रटती रहना। संत जन इस भजन को गाते हैं।